हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। आज बात करूंगी विजुअलाइजेशन के बारे में। बहुत सारे लोगों को विजुअलाइज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो विजुअलाइज कर ही नहीं पाते हैं, या अगर करते भी हैं तो उनको उनका रिजल्ट नहीं मिलता है। विजुअलाइजेशन जो कि बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, और अगर इसको हम ठीक तरीके से कर पाते हैं तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। अगर एक बार हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जो हम सीन विजुलाइज कर रहे हैं उसका इम्प्रिंट आ जाता है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतनी पावर है कि वो सीन को एज इट इज़ हमारी लाइफ में लेकर आता है। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम हम विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हम अच्छे से विजुलाइज कर पाएँ। और क्योंकि ज़्यादातर मेरे पास क्वेरीज जो आती हैं वो रिलेशनशिप से रिलेटेड आती हैं, और लोग यही पूछते हैं कि हम अपने स्पेसिफिक पर्सन को विजुलाइज करना चाहते हैं, उसके साथ एक अच्छा रिश्ता विजुलाइज करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। तो जो भी मैं आपको टेक्निक बताऊंगी, तरीका बताऊंगी, आप किसी भी विश के लिए आप कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं उसके लिए विजुलाइज कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये तरीका बताऊंगी। अभी करना क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो लोग बोलते हैं कि विजुअलाइजेशन नहीं होता है, हम विजुअलाइज कर ही नहीं सकते, तो ये बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि हमारा मन पूरे टाइम विजुअलाइज करता है, उड़ उड़ के कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या चीज़ विजुअलाइज कर लेता है। पास्ट भी विजुअलाइज कर लेता है, फ्यूचर भी विजुअलाइज कर लेता है। सिर्फ प्रेजेंट ही एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हमारे मन का कोई काम नहीं होता। तो विजुअलाइजेशन हर कोई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि आप एक गुलाब का फूल विजुलाइज कीजिए, तो डेफिनेटली आप उसको विजुलाइज कर लेंगे। हर किसी के मन में गुलाब के फूल की तस्वीर आ जाएगी। किसी के में लाल आएगी, किसी के में वाइट आएगी, किसी के में येलो आएगी, है ना, लेकिन आ जाएगी। और अगर हम ना भी चाहें ना, तो भी हमारा मन उस तस्वीर को, उस इमेज को बना देता है। मतलब इतनी पावर होती है उसमें विजुलाइज करने की। अगर मैं आपको बोलूँ आप एक कमल के फूल को, एक लोटस को विजुलाइज बिल्कुल मत कीजिएगा, देन डेफिनेटली आपके मन में एक लोटस की फोटो आ जाएगी, उसकी इमेज बन जाएगी। तो विजुअलाइजेशन हर कोई कर सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आती है कि आप उसको ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो कोशिश करूंगी इस वीडियो में समझाने की आपको कि कैसे विजुअलाइजेशन को इस तरीके से कीजिए कि आपको उसका रिजल्ट मिल जाए। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। यहाँ पर स्पेसिफिक पर्सन का ही एग्जाम्पल लूंगी, और ये आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि अगर आप ये तरीका अपनाते हैं, अगर आप अभी तक विजुअलाइज कर रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ आप इस तरीके से करके देखिए, देन डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, यानी कि आपको लक्ष्य पता होना चाहिए अपना कि एंड रिजल्ट क्या है। एंड रिजल्ट है मैं और मेरा पार्टनर, मेरा स्पेसिफिक पर्सन, हम दोनों बहुत खुश हैं, राइट। एंड रिजल्ट आप यही चाहते हैं, तो आप फोकस कीजिए। आप दोनों बैठे हैं और बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, एक दूसरे के साथ उसको विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए आप। क्योंकि देखिए, ये जो लाइफ है ये एक मूवी की तरह है, और हम अपनी इस लाइफ की मूवी के डायरेक्टर हैं। हमारे हाथ में वो ताकत है कि हम जो भी सीन चाहते हैं अपनी इस लाइफ की मूवी में, उसको हम एज इट इज़ ला सकते हैं अपनी लाइफ में। उसकी स्क्रिप्ट हम खुद लिख सकते हैं। जैसे कि मूवी बनती है तो उसका डायरेक्टर या स्क्रिप्ट राइटर अलग अलग होते हैं, डायरेक्ट कोई करता है, स्क्रिप्ट राइटर अलग अलग होते हैं, राइट। तो हम अपनी मूवी को खुद ही स्क्रिप्ट कर सकते हैं, खुद ही लिख सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। अब जब आपको मालूम है आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको और आपके पर्सन के साथ एक अच्छा रिश्ता चाहिए। आप दोनों खुश, आप दोनों एक दूसरे की खुशी चाहते, एक दूसरे के साथ चाहते, आपको आप दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए, राइट। तो फाइनल आपको लक्ष्य पता है कि हम, मैं और मेरा पर्सन दोनों साथ हैं, बहुत खुश हैं। करना क्या है, जो भी चाह रहे हो ना उसको लिखो। जैसे स्क्रिप्ट लिखते हो, फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, अपनी मूवी की स्क्रिप्ट लिखो, उस सीन को लिखो जो चाहते हो लाइफ में। और उसको कैसे लिखना, एक एक डिटेल पे जाइए। मैं मान लीजिए
मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ और आप इसमें फेरबदल करके अपने हिसाब से इसको लिखिएगा। मैं बैठी हूँ, एक दिन मैं बैठी हूँ आराम से मोबाइल देख रही हूँ, अचानक मेरे स्पेसिफिक पर्सन का कॉल आता है। मैंने मोबाइल उठाया, कॉल रिसीव किया, मैंने बोला हेलो। वहाँ से आवाज़ आती है हेलो कैसे हो। मैंने बोला मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो। वो मुझसे बोलता है आई मिस यू एंड आई वॉन्ट टू मीट यू, मुझे तुमसे मिलना है, मेरा बहुत मन है तुमसे मिलने का। और आप बहुत खुश हो रहे हो क्योंकि आप भी यही चाहते हो। तो आपने बोला यस ज़रूर मिलेंगे। अब कहाँ मिलना है, जो भी है आपकी बातें चल रही है। अब इतना पूरा डिटेल में जाऊंगी तो वीडियो लंबा होता जाएगा, इसलिए आप समझ जाइए क्या आपको लेकर चलना है। एक एक डिटेलिंग पकड़िएगा। मतलब जब उसका फ़ोन आपने देखा स्क्रीन पे कि मोबाइल स्क्रीन पे उसका फ़ोन आ रहा है जिसका वेट कर रहे थे, तो वो जो खुशी है उस खुशी को लेके आइएगा, उसको फील कीजिएगा। जब आप फील करेंगे ना तो पूरी की पूरी कहानी लिख देंगे। अच्छा, अब मूवी नहीं लिखनी है, सिर्फ सीन लिखना है, तो सोच समझ के लिखिएगा कि इतना लंबा सीन ना हो जाए कि आप उसको विजुलाइज ही ना कर पाए। तो जो डेफिनेट चीज़ चाहते हो, कॉल चाहते हो, मैसेज चाहते हो रिसीव करना, तो उतना विजुलाइज कर लो। मिलना चाहते हो तो उतना विजुलाइज कर लो। जो भी चाहते हो, तो बहुत लंबा सीन मत बनाना, डेफिनेट एक सीन लेके चलना, छोटा सा हो लेकिन उसमें आपका मोटिव पूरा हो जाए। जो भी आपका मोटिव है, उससे मिलना, उससे बात करना, जो भी है, ठीक है। तो एक एक चीज़, आप मिलने जा रहे हो तो मैंने ये वाले कपड़े पहने हुए हैं, मेरा पर्सन ये कलर के कपड़े पहन के आया। आप कोशिश कीजिएगा कोई नई चीज़ ना आप लेके जाएं। जैसे कि अगर आप अपने पर्सन से मिलते आए हो, वो ब्लू कलर की शर्ट ज़्यादा पहनता है, तो उसको उसी शर्ट में इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, कोई नई चीज़ मत लाइए। आप मान लीजिए येलो कलर की कोई ड्रेस पहन के जा रहे हैं, तो एक एक चीज़, मैंने येलो कलर की ड्रेस पहनी, मैंने ऐसे कपड़े ऐसे बाल बनाए अपने, और ये सैंडल पहने, वो ऐसा बन के आया, वो बाइक से आ रहा है या कार से आ रहा है। आप एक एक सीन कर सकते हो, जो चाहते हो। सिंपल रखो, डिटेल में रखो, छोटा रखो, और डेफिनेट जो रिज़ल्ट चाहते हो उस रिज़ल्ट तक आपको पहुंचना है। सिर्फ मिलने वाला है तो आपको मिलने वाले सीन को ही लेकर चलना है। अगर कॉल वाला, फ़ोन वाला, मैसेज रिसीव करने वाला सीन चाहते हो तो वहाँ तक लेकर चलो, बहुत लंबा मत करो। जितना विजुलाइज कर सकते हो अच्छे से उतना सीन लेकर चलना, ठीक है। एक एक डिटेलिंग कि आपने अगर उसको टच भी किया ना, उसका हाथ भी पकड़ाना, तो आपको पता है कि उसका टच कैसा है, आप उस टच को फील कर सकते हो, उस फीलिंग में आपको जाना है। लिखने बैठोगे तो एक एक चीज़ को विजुलाइज करना। कहीं मिलना है तो ऐसी जगह मत चलना, कहीं कन्याकुमारी और कश्मीर मत पहुंच जाना, कि मतलब ऐसी जगह चुनो जहां मिलते हुए आए हो। क्योंकि क्या होता है, जब हम ऐसी चीज़ें इमेजिन करते हैं, वहाँ पर हमें डाउट क्रिएट हो जाता है, और डाउट बिल्कुल क्रिएट नहीं होना चाहिए। पता नहीं वहाँ जा पाएंगे कि नहीं, पता नहीं ऐसा हो पाएगा कि नहीं, तो पता नहीं वाला सिचुएशन मत लाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो डाउट में आ जाएगा, और फिर आपका मैनिफेस्टेशन फेल भी हो सकता है। इसलिए जो चीज़ डेफिनेट हो चुकी है आपके साथ, जो आपको पता है ये तो हो ही जाएगा, यहाँ तो मिलते ही रहते हैं, ये तो मतलब सिंपल सी चीज़ है, बहुत ईजी सी चीज़ है, उस चीज़ को विजुलाइज करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपने लिख दी, एक स्क्रिप्ट आपने बना ली। इसके बाद आपको उसको रिकॉर्ड करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में उसको रिकॉर्ड कीजिए। जैसे गाइडेड मेडिटेशन होता है ना, एक एक चीज़ को, एक एक पल को, कि आप सांस भी ले रहे हैं ना, तो उस चीज़ को भी फील करिएगा कि जब मैंने उसको देखा, अपने पर्सन को इतने दिनों बाद देखा, तो जो मेरी आंखों में नमी आई, जो मेरे चेहरे पे खुशी आई, जो मेरे होठों पे मुस्कुराहट आई, एक एक चीज़ को लिख दो और उसके बाद उसको रिकॉर्ड कर लो। फील करोगे, देखो प्यार सच्चा होता है, रिश्ता सच्चा होता है ना, तो फीलिंग अपने आप आती है, फिर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फील करो, और ये फील करो कि, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको लिखना है, तो ये फील करो कि ये चीज़ हो रही है, मैंने उसकी आंखों की तरफ देख रही हूँ, वो मुझे देख रहा है, मैं उसको देख के मुस्कुरा रही हूँ, वो मुझे देख के मुस्कुरा रहा है, हम एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, हम एक दूसरे से अच्छे से बातें कर रहे हैं,
कुछ भी। अब मैं इसमें क्या क्या बताऊँ, जो आप चाहते हैं, जो डेफिनेट आप चाहते हैं कि तो हो ही जाएगा, जहाँ कोई डाउट नहीं आए, उसको एक गाइडेड मेडिटेशन की तरह उसको आप रिकॉर्ड करेंगे अपने फ़ोन में। ये 2 काम करेंगे। तीसरा काम क्या करना है आपको, तीसरा काम करना है कि नंबर ऑफ टाइम्स आपको उसको रिपीट करना है। यानी कि जब आप उसको सुनेंगे तो आप उसको कई बार सुनिए। जब भी आपको उसका ख्याल आए, आप आंख बंद कीजिए, ईयरफोन लगाइए, उस रिकॉर्डिंग को सुनिए, और डेफिनेटली जब आपने उसको इतने अच्छे से डिटेल में लिखा है, रिकॉर्ड किया है, तो विजुअलाइजेशन कैसे नहीं होगा। 100% आप उस चीज़ को विजुलाइज कर पाओगे, आप उस चीज़ को फील कर पाओगे। जब आपका ये गाइडेड मेडिटेशन एंड होगा ना, तब आप जब आंखें खोलोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप उस पल को जी कर आए हैं, आप उस फीलिंग में पहुंच गए, और आपने एक बार फीलिंग दे दी तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसका प्रिंट छप गया, और आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको हकीकत में लेकर वो आएगा। इस तरीके से अगर आप विजुलाइज करेंगे तो आप कभी भी विजुलाइजेशन में फेल नहीं होंगे, और ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। अगर ऐसे आप करेंगे देन आप उसके रिजल्ट देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।